So good evening once again and let's start. शुरू करते हैं. चलो, तो मैंने आपको कल कुछ एग्जांपल्स दिए थे न्यूट्रलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन एंड लो एनर्जी के. तो उसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं और उसको फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जोड़ेंगे. ठीक है. अपन तीन चीजें आज पढ़ने वाले हैं. पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहली बात. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दूसरी बात. एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये तीसरी बात. ये तीन चीजें अपन को पढ़नी है आज. ठीक है. तो तीनों की तीनों चीजें बहुत इजी है. सबसे पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट्स में फिर से घूमेंगे. ठीक है. कल हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स लिए थे पर्टिकुलर कि क्यों पानी ऊपर से नीचे जाता है. रीजन देंगे अगर, तो पानी ऊपर से नीचे क्यों आया. सबसे पहला रीजन ये था, हम लोगों ने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है सर नीचे आने के लिए, बट फिर भी नीचे क्यों आ रहा है. यस. तो ये इधर हम लोगों ने एक पोटेंशियल एनर्जी नाम का कंसेप्ट पढ़ा था, राइट. किसको किसको याद है, नाइन्थ में आपने कुछ पोटेंशियल एनर्जी नाम का कंसेप्ट पढ़ा था. इज देयर एनीवन हु रिमेंबर्स दैट. ओके. यस, पता है. तो देखो, हाइट के वजह से हाइट के वजह से जो एनर्जी हमें किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में लगती है किसी हाइट पर, उसे अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. उसे अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. आई वुड रिपीट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. ये सबको पता है. जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाती है. सीधी सी बात है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ती रहेगी. क्यों? द रीजन व्हाई इट इज लाइक दैट, रीजन क्या है. बिकॉज पानी को अगर हमें ऊपर होल्ड करके रखना है कुछ हाइट एच पे, मान लो 5 मीटर की हाइट एच पे होल्ड करके रखना है, कितना भी पानी होगा तो इट विल बी एम 5 mg. ठीक है. मास अपने को नहीं पता वाटर का, मान लो. सो इस पानी को ऊपर होल्ड करके रखने के लिए हमें 5 mg जितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट. इतनी एनर्जी अपन को देनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो नीचे आ जाएगा. जैसे ब्रिक का कंसेप्ट अपन ने देखा था कि ब्रिक को जब अपन ऊपर से बस छोड़ देते हैं तो वो नीचे आ जाता है. अगर आपको उसे होल्ड करके रखना है वहीं पे, तो आपको उसे कुछ फोर्स देना पड़ेगा ऊपर की तरफ. आपको उसे फोर्स से पकड़ के रखना पड़ेगा. सो और पानी की बात करें तो पानी खुद नीचे आ जाता है. रीजन इज, यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बिकॉज हाइट जीरो है. सो मैंने आपको बोला था, हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक एवरी एलिमेंट ट्राइज टू बी इन अ लो एनर्जी स्टेट. ठीक है. किसी को भी भागम दौड़ नहीं पसंद है. सो दैट्स वाई पानी जो है वो ऊपर से नीचे आ जाता है, बिकॉज ऊपर उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है. अपन को उसको पकड़ के रखने के लिए फोर्स देना पड़ेगा, पर नीचे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. सो पानी जो है वो नीचे रहेगा. क्यों रहेगा? बिकॉज इट विल बी एट अ लो एनर्जी स्टेट. ठीक है. ओके. सो पोटेंशियल की अगर बात करें तो अपन, मैंने आपको बोला था हम लोग तीन टर्म्स यहाँ पे सीखने वाले. पोटेंशियल, potential energy. Potential energy is not required for your इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर में. इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल एनर्जी शब्द नहीं यूज किया जाएगा. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस वाटर को इधर का इधर पकड़ के रखने के लिए जितना फोर्स लगेगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर वाटर. वाटर से अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ब्रिक का एग्जांपल लो. एक ब्रिक का एग्जांपल लीजिए. जैसे यहाँ पर एक ब्रिक मैंने ऊपर रख दी है, ऊपर हवा में रखी हुई है. ठीक है. सो अगर मैं इसको अपने हाथ से कुछ फोर्स नहीं दूंगा तो वो नीचे खुद ब खुद आके गिर जाएगी. सीधी बात है, वो नीचे गिर जाएगी बिकॉज नीचे लो एनर्जी है,
ऊपर हाई एनर्जी है। तो हमने एक चीज देखी कि ऊपर क्या है, हाई एनर्जी। तो हर एक चीज हाई से लो में जाती है। अगर हमको किसी को वहीं पर पकड़ के रखना है तो उसे हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज वो ब्रिक का पोटेंशियल। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिक का पोटेंशियल। जितना फोर्स हमको यस, एवरी ऑब्जेक्ट प्रिफर्स लो एनर्जी। हमने कल एक और एग्जांपल देखा था, एक टैंक वाला, याद करो, टैंक वाला एग्जांपल देखा था। यहाँ पे हम लोगों ने ज्यादा पानी फिल किया था, यहाँ पर अपन ने कम पानी फिल किया था। सो ये पानी तब तक मूव करा जब तक इन दोनों का वाटर लेवल सेम नहीं हो गया। इन दोनों का वाटर लेवल जब तक सेम नहीं हो गया तब तक ये मूव किया। मतलब जब तक ये लोग स्टेबिलाईज नहीं हुए, जब तक इन लोग की एनर्जी स्टेबिलाईज नहीं हुई तब तक उसने फ्लो किया, राइट। तब तक वो एनर्जी फ्लो हुई, राइट। ओके, सो हम लोग यहाँ पर से मैं आपको दो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, दो कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट मैंने जो आपको सिखा रहा हूँ इज दिस, कि अगर आपको किसी भी चीज को मूव कराना है, किसी भी चीज को मूव कराना है, तो आपको कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा तो ही वो चीज मूव होगी। कुछ एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको तो ही वो चीज मूव होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। जैसे हम लोगों ने ये पानी के स्टेबलाइजेशन वाला एग्जांपल देखा। अगर मैं पहले से दोनों को इक्वली भर के रखता हूं तो पानी मूव नहीं होगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूं कि पानी को थोड़ा सा हाइट पे रखता हूं यहाँ, और यहाँ पर थोड़ा सा कम हाइट पे रखता हूं, सो यस, वाटर विल मूव, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंस क्रिएट कर लिया है। सो डिफरेंस बहुत जरूरी है। हर एक चीज हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाती है। अगर आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल दूं, हॉट टू कोल्ड टेम्परेचर, एक रूम का टेम्परेचर, यहाँ पर दो रूम है, ठीक है, यहाँ पर दो रूम है। तो यहाँ पर भी अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 50 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ एनर्जी फ्लो नहीं होने वाला है। बट यहाँ पर अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो धीरे धीरे एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस रूम टू दिस रूम, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, क्योंकि हॉट बॉडी की एनर्जी ज्यादा रहती है, कोल्ड की कम रहती है। सो ये भी हाई से लो जाएगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो ये कब हुआ, जब हम लोगों ने कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है तब ही होगा, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ये सिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि अगर जब तक मैंने डिफरेंस नहीं क्रिएट किया तब तक कोई चीज मूव नहीं होने वाली है, तब तक हर एक चीज स्टेबिलाईज्ड रहेगी, ठीक है, तब तक स्टेबिलाईज्ड रहेगी। दूसरा कंसेप्ट मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को अगर आपको, किसी भी चीज को अगर आपको, मैं थोड़ा हिंदी में ही लिखूंगा, अगर आपको हाई एनर्जी स्टेट में होल्ड कर कर रखना है, हाई एनर्जी स्टेट में आपको होल्ड कर कर रखना है, होल्ड, होल्ड कर कर रखना है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते तो और मजा आएगा। तो उससे कंटिन्यूस फोर्स देना पड़ेगा, उसे कंटिन्यूस फोर्स देना पड़ेगा। दैट इज योर पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अगर इस ब्रेक को मैंने कंटिन्यूस फोर्स नहीं दिया तो ये हवा में रहेगी ही नहीं, वो नीचे आ जाएगी। क्यों? बिकॉज एनर्जी डिफरेंस है। अगर आपको इसको नीचे नहीं जाने देना है तो आपको फोर्स कुछ लगाए रखना पड़ेगा, आपको कुछ फोर्स दिए रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दो कंसेप्ट क्लियर हुए आपको कि किसी भी चीज को मूव करना है तो एनर्जी डिफरेंस की जरूरत है। हर एक चीज हाई एनर्जी टू लो एनर्जी स्टेट में जाती है, बट इफ किसी चीज को आपको हाई एनर्जी पे पकड़ के रखना है तो आपको कुछ फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा। दैट थिंग इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। इन दोनों कंसेप्ट को आपने प्रैक्टिकली तो समझ लिया है। किसी को डाउट है तो मुझे बता दो, अगर डाउट नहीं है तो सब लिखेंगे नो सर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैं जितना आसानी से आपको ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ उतना आसानी से आप समझें। जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो जल्दी से जल्द टाइप करेंगे कि डाउट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन।
वेरी गुड। अब ये सारे कंसेप्ट को मैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ने वाला हूँ, ध्यान देना। मैं हर एक कंसेप्ट को अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ूंगा। ओके, चलो जोड़ते हैं। लेट्स से यहाँ पर है ना, मैं अभी बहुत मस्त इमेजिनेशन करना, वो दोनों बातों को पकड़ लेना है जो मैंने दो कंसेप्ट सिखाए। अब ये एक जगह है, मैंने ये जो बनाया है, दिस इज लाइक से जगह जहां पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, पॉजिटिव लूंगा बिकॉज आपके कोर्स में पॉजिटिव से ही समझाया गया है। समझाया कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, मैंने टेक्स्ट बुक नहीं देखा। सो ये एक जगह है, ठीक है, दिस इज द पोर्शन वेयर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। फील्ड आपको पता है, फील्ड का मैंने आपको एग्जाम्पल कल के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट कल के पहले डे बिफोर येस्टरडे में मैंने आपको फील्ड का मतलब समझाया था। ठीक है, तो उस पे मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। सो ये एक जगह है जहां पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सो दिस विल बी अ हाई एनर्जी स्टेट और अ लो एनर्जी स्टेट। इसका आंसर जरा सोच के मुझे बताओ कि दिस विल बी अ हाई एनर्जी स्टेट। ऑब्वियसली हाई एनर्जी स्टेट होगा ना, क्योंकि फील्ड है, अट्रैक्टिव फील्ड या रिपल्सिव फील्ड कुछ तो होगी, कुछ तो फील्ड होगी, राइट। फील्ड मतलब या आपको अपनी तरफ खींच रहा है या आपको अपने से दूर कर रहा है, ऐसी कोई फील्ड हो सकती है। सो दिस विल बी अ हाई एनर्जी स्टेट, ज्यादा कुछ खिंचाव वाली स्टेट होगी। मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ पर, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब नहीं है एक्चुअली, इंफिनिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत बहुत दूर है ये चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर है ये चार्ज। उसे मैं इंफिनिटी, अभी के लिए इंफिनिटी मानते हैं क्योंकि आपके डेफिनेशन में इंफिनिटी वर्ड यूज किया है। तो मैं आपको उसी डेफिनेशन के टेक्स्ट बुक के हिसाब से सिखाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरे और टेक्स्ट बुक में। बात एक ही है बट लिखने का तरीका अलग है, दैट्स व्हाई। इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर एक पार्टिकल है, उसे अपन इंफिनिटी मान लेते, तो एक पार्टिकल है इंफिनिटी पे। ठीक है, ओके। सो मुझे, और ये एक लो एनर्जी स्टेट होगी ऑब्वियसली, ऑब्वियसली ये एक लो एनर्जी स्टेट होगी, राइट सर, सीधी बात है, कोई फील्ड ही नहीं है तो ऑब्वियसली एक ये लो एनर्जी स्टेट है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये, अगर मुझे इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डालना है तो ये क्या खुद चला जाएगा? यस और नो, मेरे को सबसे पहले ये जवाब दे, जल्दी सब देंगे। क्या ये पॉजिटिव चार्ज खुद चला जाएगा हाई एनर्जी में? नहीं जाएगा सर, बिल्कुल नहीं। अभी तो आपने समझाया कि हाई टू लो में जाती है चीजें, लो टू हाई में नहीं। तो ये चार्ज भाई खुद से खुद हाई एनर्जी स्टेट में नहीं जाएगा, तो हमें कुछ फोर्स देना पड़ेगा। तो चलो हमने इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया और इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को हम इस फील्ड में लेके आ गए। हमने ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके क्या किया, इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर इस फील्ड में यहाँ पर लेके आ गए। ठीक है, ओके। इस चार्ज पार्टिकल को अपन इंफिनिटी से कोई एक फील्ड में लेके आए, इस पार्टिकल को मैं ए नाम दे देता हूँ। इस पार्टिकल को मैं ए नाम दे देता हूँ। अब मैंने जैसे इसके ऊपर से फोर्स छोड़ दिया, सर कैसे, कैसे लेके आया? अच्छा एग्जाम्पल ईट वाला फिर से देखो, मैंने एक एनी फोर्स, कोई भी फोर्स अप्लाई किया, मैं अपने हाथों से लेके जा रहा हूँ ना, फिजिक्स इज जस्ट अबाउट इमेजिनेशन। तो जरा उस बात को पकड़ो, मैं ये हाथों से अपने ब्रिक को इधर ऊपर तक लेके आ गया, लो एनर्जी स्टेट थी यहाँ, ब्रिक खुद ऊपर नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा सा देना पड़ेगा। अब देखो मैं जोड़ रहा हूँ आपको, मैंने जो प्रैक्टिकली एग्जांपल्स दिए उसको मैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ने वाला हूँ, ध्यान देना। तो अगर मैंने इसे लो एनर्जी स्टेट को हाई एनर्जी में लाया तो कुछ फोर्स ऑब्वियसली देना पड़ेगा, कुछ फोर्स मुझे ऑब्वियसली प्रोवाइड करना पड़ेगा।
अगर फोर्स प्रोवाइड हुआ मतलब वर्क डन हुआ होगा, यस और नो? यस सर, वर्क डन मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो यस, हम लोगों को कुछ वर्क डन तो किया है, हमने इसके ऊपर कुछ तो काम किया होगा, तब तो जाके वो हाई एनर्जी में पहुंचा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने उसको यहाँ पर लाके जो मैं फोर्स दे रहा था वो छोड़ दिया, तो वो क्या यही रहेगा कि वापस पीछे आ जाएगा? ऑप्शन 1 वो फील्ड में ही रहेगा, ऑप्शन 2 वो वापस जो इनिशियल स्टेट था वहां आ जाएगा। क्वेश्चन इज कि जिस फोर्स को मैं यूज कर कर यहाँ पर लाया, अब मैंने वो फोर्स हटा दिया, मैंने छोड़ दिया उसको, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, तो क्या वो फील्ड में ही रहेगा, क्या वो पीछे आ जाएगा? इसका आंसर तो जल्दी। Will it remain in your field or it will come back to its initial position? मुझे सबका आंसर चाहिए, गलत तो गलत पर आंसर तो चाहिए। एक ने आंसर दिया अभी तक सिर्फ। ओके, किसी ने बोला सर वही रहेगा, किसी ने बोला सर वापस आ जाएगा। चलो, तो अब मैं आपको आंसर देता हूं। अब देखो, मैं आपको इसमें इस वाले एग्जांपल में अगर मैंने ईंट को छोड़ दिया तो वो वापस नीचे गिरेगी कि उधर ही रह जाएगी? इसका आंसर दो। अगर मैंने यहाँ पर ईंट को ऊपर लेके आया था और मैंने हाथ हटा दिया तो ईंट नीचे गिर जाएगी? ऑब्वियसली, ऑब्वियसली वो नीचे गिरेगी, हाई से लो में जाएगी। तो इसी तरीके से अगर मैंने चार्ज को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया, चार्ज को अगर मैंने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया तो वापस लो एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो अब जो फोर्स मेरा इसे यहाँ पर ही रखने में यूज होगा, या जो फोर्स मेरा उतना ही फोर्स होगा ना, ऑब्वियसली जितना फोर्स से मैं इसको यहाँ पर लेके आया, फोर्स विल बी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। कांस्टेंट फोर्स मैं यूज करके 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 यहाँ पर लाया और यहाँ पर रुका। सो यहाँ पर रखने के लिए जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है उसे पोटेंशियल बोलता है। पोटेंशियल को मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, अब आप खुद समझ जाओगे। मैं डेफिनेशन जरा सा लिखता हूँ, पोटेंशियल का थोड़ा सा डेफिनेशन लिखता हूँ। द अमाउंट ऑफ वर्क required to move a unit positive charge from infinity to a point in electric field is known as potential। चलो, तो ये आपको डेफिनेशन आपके नोटबुक में नहीं, सॉरी, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, मेरे हिसाब से यही होगी। सो मैंने क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये वर्ड को ध्यान देंगे, यूनिट बहुत बार यूज होता है बट यूनिट का मतलब कोई समझते नहीं है। यूनिट का मतलब क्या है मैं आपको जरा समझा देता हूँ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखो सबसे पहले तो एक एक हम लोग देखते हैं एक डेफिनेशन जिस पे आपने कभी नोट नहीं किया या कभी नोटिस नहीं किया। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ऐसा ही होता है, कहीं पे भी डेफिनेशन पढ़ना, पर हम लोग ने तो यूनिट टाइम को कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। हम तो इसी को ऐसे ही लिख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, कोई मुझे बताएगा? इसी डेफिनेशन में ये फॉर्मूला का राज छुपा है, कोई मुझे बता सकता है कि ये पर यूनिट टाइम की रीजन ही तो है जब हम लोग डिवाइड करते हैं टी से।
अब इसका रीजन जरा मुझे बताएगा कोई, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या है। अच्छा चलो मैं ही आप लोग को बता देता हूँ सबसे पहले। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। हाँ मैं आपको क्वेश्चन भी समझाता हूँ। क्वेश्चन इज ये, क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन था ये कि स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। हम लोग ने पर यूनिट टाइम पे तो कभी फोकस किया ही नहीं, अपन सिर्फ टाइम देखते हैं। और ये डेफिनेशन में इस फॉर्मूला का राज छुपा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको जरा समझाता हूँ। स्पीड जो होती है ना वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड की बात होती है। स्पीड जो होता है ना इन 1 सेकेंड देखा जाता है हमेशा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यूनिट टाइम। अब 1 सेकेंड जरूरी नहीं है, 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है। यूनिट टाइम बोला है बस, एक यूनिट टाइम। यूनिट कोई भी यूज कर सकते हो आप, सेकेंड, आवर, मिनट। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड। इज इन 1 यूनिट टाइम ही बोलूंगा, सेकेंड बार बार नहीं यूज करूंगा, क्योंकि टाइम का यूनिट आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो स्पीड जो होती है ना वो डिस्टेंस के बराबर ही होती है, बट जब टाइम यूनिट हो, जब टाइम 1 हो। बट अभी हम लोगों ने टाइम टी दे दिया, तो हमको इसकी वजह से टी से डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि स्पीड तो भाई, अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, ठीक है, दैट इज नोन एज स्पीड। इतना अगर आपने डी डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकेंड में, 1 यूनिट टाइम में, तो उसे स्पीड कहा जाता है। पर आपने टाइम टी में ट्रैवल किया है तो क्या करेंगे। चलो हाँ मैं आपको एक मस्त एग्जांपल से समझाता हूँ इस चीज को। मैं जरा सा है ना 1 मिनट के लिए इस फॉर्मूला पे फोकस करता हूँ, फिर आप खुद ही फॉर्मूला बना दोगे। यस, वेरी गुड। किसी ने मुझे एकदम मस्त जवाब दिया है, रुचिर, आई एम प्राउड ऑफ यू, सही जवाब है। सो हम पहले इस चीज को हटा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 यूनिट टाइम होता है। बट अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम टी, तो स्पीड क्या होती है 1 यूनिट टाइम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को पहले टी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डी बाई टी विल बी योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 यूनिट टाइम, दैट्स व्हाई दिस इज स्पीड। इस वजह से इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ रहा है। द रीजन वाई स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि स्पीड की डेफिनेशन ये कहती है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। बट अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टी टाइम, तो आप क्या करोगे, आप पहले उसे यूनिट बनाओगे, आप पहले उसे 1 बनाओगे। तो डी बाई दोनों साइड आपने क्या कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया। सो दैट्स वाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम अब बन जाएगा डी बाई टी। सो दैट्स वाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डी बाई टी। ठीक है, आई होप सो। ज्यादा ही कंसेप्चुअल में नहीं ले रहा हूँ, ज्यादा ही डेप्थ में जा रहा हूँ मेरे हिसाब से, बट मुझे डेप्थ में जाना पसंद है। तो इसी तरीके से अब मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो कैसे बनता है। इसी तरीके से पोटेंशियल की बात क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन ऑन 1 कोलम्ब इज पोटेंशियल। बट अपन को 1 कोलम नहीं दिया जाता कभी भी, हमको दिया होगा क्यू चार्ज पे। अगर अपन को निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड बाय क्यू कर देंगे। सो दिस विल बी योर पोटेंशियल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, बड़ा वी से रिप्रेजेंट किया जाता है पोटेंशियल। तो द amount of work required to move this particular unit positive charge to a point in a electric field is known as potential. तो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम का दूसरा ही रूप है, बट इसे अपन अभी के लिए नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दूंगा आपको। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो दैट्स वाई इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला नंबर 4 आ गया। फॉर्मूला नंबर 4 जो कि हमने खुद नहीं बनाया, डेफिनेशन से बनाया। खुद बना सकते बट वो 11th में बनाना सीखोगे, खुद बनाना। ओके, इज देयर एनी डाउट, पोटेंशियल में कोई डाउट है।
डाउट नहीं है तो लिखेंगे सर, नो डाउट, जब मैं पूछूंगा तो लिखेंगे। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर फील्ड में रखने के लिए जितना ज्यादा वर्क लगता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने के लिए, उसे अपन बोलते हैं पोटेंशियल। अब एक और चीज समझो, मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने इस ब्लॉक को उठा के ए पॉइंट पे रखा, राइट, इस ब्लॉक को उठा के मैंने ए पॉइंट पे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को उठा के मैं बी पॉइंट पे रख रहा हूँ, इसको उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया बी पे। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ से लाया और यहाँ पर रख दिया बी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वर्क किया मैंने वी ए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वी ए, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस, मतलब यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या होगा, वी ए होगा, जो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू, वर्क डन ऑन ए अपॉन क्यू के बराबर, ठीक है। जितना भी चार्ज हो अब वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से इसको अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक लाया बी पॉइंट पे, तो इस इधर पोटेंशियल क्या होगा, वी बी, जो जिसके बराबर होगा डब्ल्यू बी अपॉन क्यू के, राइट। उसी चार्ज को उठा के यहाँ लाया है, राइट, ओके। तो ये वी ए हो गया और ये वी बी हो गया, बराबर। बस मैंने उसी चार्ज को थोड़ा सा नीचे रखा, ऊपर नहीं ले गया, मैं थोड़ा सामने ले गया, तो थोड़ा वर्क डन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ ले जा रहा हूँ। पोटेंशियल समझ में आ गया, मैं अब पोटेंशियल की डेफिनेशन को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक मिनट बस रफ कर रहा हूँ। अब देखो मैं कुछ ही चेंज करूंगा, ज्यादा चेंज नहीं करूंगा। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point in electric field is known as potential difference, okay। ओके, सो देखो अब मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन में फेरफार किया है। अब डेफिनेशन को जरा सा पकड़ना, अनदर को अच्छे से लिखता हूँ, अब डेफिनेशन को पकड़ो। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम वन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ए वाले चार्ज को यहां से यहां तक लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही अगर मैं उसे अब घुमा रहा हूं, तो दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत इजी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं ए वाले बंदे को उठा के बी के तरफ लेके आ रहा हूं, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, उसे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, वीबी माइनस वी ए भी लिख सकते हो, वी ए माइनस वीबी भी लिख सकते हो। तो मैं इधर मोड लगा देता हूँ। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं पोटेंशियल डिफरेंस को है ना, मैं मोड के अंदर लिखूंगा, वी ए माइनस वीबी। पता है आप लोग को मोड क्या काम करता है? अब किसी ने क्वेश्चन किया, सर हम वीबी माइनस वी ए भी तो लिख सकते हैं, मोड क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता है, चलो मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ, बट इसका ज्यादा यूज नहीं है इस चैप्टर में, बट अभी किसी ने क्वेश्चन किया तो मुझे बताना पड़ेगा। हाँ, तो मैं मोड समझा देता हूँ। मोड अपने अंदर की नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। मतलब अगर मैं मोड के अंदर -3 लिखूंगा तो आंसर आएगा 3, अगर मैं मोड के अंदर 3 लिखूंगा तो आंसर आएगा 3। तो मोड का काम क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करना। तो अब मेरा इसको मोड में लिखने का रीजन क्या है कि अगर आप वी ए माइनस वीबी लिखो या वीबी माइनस वी ए लिखो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को फर्क नहीं पड़ता है कि आप ए से बी जा रहे हो या बी से ए जा रहे हो, वो मोड रहता है। मतलब अगर वीबी माइनस वी ए कर दिया तो भी आंसर वो आएगा, वी ए माइनस वीबी कर दिया तो भी आंसर वो आएगा। ये थोड़ा सा डेप्थ है, ये आप 11th में पढ़ोगे, तो इस बात को अभी ज्यादा
अंदर मत जाने देना, या अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो रुक जाना, ठीक है। तो मोड वाला चीज अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आप वी ए माइनस वीबी लिखो या वीबी माइनस वी ए लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से फील्ड में एक पॉइंट से उठाकर यहाँ पर रखने के लिए जितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, मतलब वो पोटेंशियल माइनस आगे वाला पोटेंशियल, आगे वाला माइनस पीछे वाला, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके, इज देयर एनी डाउट बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डब्ल्यू ए अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू का मोड, मतलब दोनों पोटेंशियल का माइनस, पोटेंशियल जो ए पे होगा और जो पोटेंशियल बी में होगा उनको माइनस कर दो, कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूला अलग नहीं है, बस वी ए आपने निकाला डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, वी बी आपने निकाला डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, उनको डिफरेंस है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी में किसी को भेजना है तो एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ेगा। उस कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई करके रखने के लिए जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है उसे अपन बोलते हैं पोटेंशियल। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी को घुमाना है तो उन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सर अभी इन सब चीजों का काम क्या हमारे असली प्रैक्टिकल लाइफ में, वो तो समझाओ, हम पढ़ थोड़ी रहे हैं सिर्फ। आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ और सिर्फ ये सब नहीं दिया होगा, आपको डेफिनेशन दे के बस थोड़ा सा समझा के छोड़ दिया है, ऐसा नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला है, दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड कि आप फिर से एक बार घर पे जाकर रिवाइज करें। ओके ओके, हाँ, तो पोटेंशियल पे आ जाते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। सो इसका यूनिट क्या होगा? देखो, वर्क का यूनिट होता है जूल, क्यू चार्ज का यूनिट होता है कोलम, तो पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कोलम, और उसे अपन किससे वोल्ट बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? वोल्ट। तो 1 जूल पर 1 कोलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं बोलने को, तो क्या बोलोगे? वर्क, नहीं, 1 जूल ऑफ वर्क डन टू रिक्वायर, नहीं नहीं, 1 जूल ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव 1 कोलम चार्ज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रह जाएगा, मैं बोलूंगा तो समझोगे वैसे भी नहीं, तो मैं लिख देता हूँ। अगर आपको 1 वोल्ट का डेफिनेशन पूछ लिया किसी ने, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कोलम। अब मुझे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो करता है, राइट? वायर के अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं, सीधी बात है। तो करंट फ्लो करेगा अगर, करता है ना कि नहीं करता है? हाँ करता है सर, करता है। मैंने आपको अभी जस्ट एक कंसेप्ट सिखाया, कि कुछ डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ डिफरेंस पैदा करना पड़ेगा आप लोगों को, तो ही तो करंट फ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो ये बताओ सबसे पहले तो, अब मुझे ये बताओ कि वायर में क्या खुद ब खुद करंट फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता है, सीधी बात है, नहीं कर सकता है। जब तक उसमें हम लोगों ने डिफरेंस क्रिएट नहीं किया तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आपके घर पे जो वायर्स में करंट आता है, तो ऑब्वियसली कोई तो चीज होगी ना जो उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट करती होगी, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। अगर मान लो इधर मैं हाई कुछ करता हूँ, हाई, अब क्या हाई किया वो नहीं पता, उसको मैं यूज करूंगा वर्ड को अभी, और इधर मैं यूज करता हूँ लो, तो तभी तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करेगा। और अब आप लोगों ने घर पे बहुत जगहों पे एक साइन देखा होगा, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। तो आपके घर पे है ना जो वायर आती है उसका हर एक एक जगह हाई वोल्ट होता है, एक जगह लो वोल्टेज होता है, तभी तो करंट हाई से लो फ्लो करेगा, नहीं तो फ्लो कर ही नहीं सकता है। यार अभी से पकड़ में आ रहा है कंसेप्ट को? अब फर्स्ट वाले कंसेप्ट को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि क्यों हर एक चीज हाई से लो में जाती है। तो दैट्स व्हाई अपन को वायर में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज
डालना जरूरी है। अगर आप लोग हाई वोल्टेज वाली वायर को छुओगे वहीं पे चिपक जाओगे, खत्म। सो आई होप सो वहां पर आप ऐसे छुओ ना, बट मैं बता रहा हूँ हाई वोल्टेज को छुओगे, लो वोल्टेज पे छुओगे तो थोड़ा सा कम इफेक्ट होगा आपको, बट हाई वोल्टेज पे छुआ तो पक गए। सो दैट्स वाई हर एक वायर के ऊपर अपने को कुछ वोल्टेज बोला है, मतलब सीधी बात है पोटेंशियल, वोल्टेज बोला है मतलब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब किसी ने पूछा सर स्विच, 1 मिनट रुक जाना सर, तो स्विचेस का वोल्टेज हर अप्लायंसेस से ज्यादा होता है क्या? नहीं। स्विच का काम क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। स्विच का काम क्या है मैं आपको बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ, वो करते हैं अपन, उस बात पे आते हैं। पहले हम ये चीज को समझते हैं। हाँ हाँ मैं समझाता हूँ रुचिर भाई, समझाता हूँ, रुक जाओ। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपने जब तक वोल्ट वायर पे क्रिएट नहीं किया होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई इससे है ना अपन एक बैटरी को जोड़ते हैं। अब मैं सर्किट की तरफ बढ़ रहा हूँ, ध्यान देना कि सर्किट क्या होता है मैं बताऊंगा, अभी के लिए बस मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ उसको समझो। इस वजह से हम क्या करते हैं, हर एक वायर को एक बैटरी से जोड़ते हैं। आपकी गाड़ियों में आपने देखा होगा वो बैटरी से जुड़ी होती है, आपकी कार्स, आपकी एक्टिवास, आपकी बाइक्स, वो हर एक बैटरी से जुड़ी होती है। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट। एक, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको पकड़ लो। अगर कहीं पे भी ऐसा साइन दिख गया मतलब दिस शोज बैटरी कनेक्टेड है, दिस शोज बैटरी कनेक्टेड है। ये जो बड़ी डंडी है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो छोटी डंडी है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी ने क्या किया बच्चा लोग, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, ये साइड ज्यादा पोटेंशियल होगा, ये साइड कम पोटेंशियल होगा। अब यहाँ से इन वायरों में से 3-4 वायर वो लोग निकाल लेते हैं, जो बाद में जाके फिर से मिल जाती है यहाँ पर। वो 3-4 वायर एक स्टार्टर से जुड़ी होगी, एक आपके हेडलाइट से जुड़ी होगी, एक आपके हेडलाइट से जुड़ी होगी, एक आपके साइड लाइट से जुड़ी होगी, और एक आपके हॉर्न से जुड़ी होगी, ठीक है। तो बैटरी में से एक वायर जाती है, वो बाद में थोड़ी सी बाइफरगेट हो जाती है, एक स्टार्टर से, एक हेडलाइट से, एक साइड लाइट से, एक हॉर्न से, और फिर वापस वो एट लास्ट मिलके ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड रहती है। सो हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया, इधर हाई पोटेंशियल क्रिएट किया अपन ने, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है, बिकॉज पॉजिटिव है, सीधी बात है, +3 और -3 में ज्यादा कौन होगा, +3। तो हम लोगों ने ज्यादा पोटेंशियल यहाँ रखा है और यहाँ पे लो पोटेंशियल रखा है। सो करंट जो आपका फ्लो करेगा वो कहां से कहां तक करेगा, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल पे। और वो कौन करता है, वो बैटरी करंट को फ्लो करवाने का काम करती है, ठीक है। इधर तक दिक्कत है क्या, इधर तक कोई दिक्कत कि हम करंट क्यों फ्लो होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा तभी जाकर करंट फ्लो होगा, नहीं तो फ्लो नहीं होगा। और करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, बैटरी क्रिएट करती है, ठीक है। ओके, ज्यादा वोल्टेज कहाँ है कैसे पता चलेगा, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, सीधी बात। अरे +5 या -2, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो ज्यादा वोल्टेज पे होगा, ये सीधी बात है। क्योंकि यस, बैटरी इज नेसेसरी फॉर करंट फ्लो करवाना, करंट को फ्लो करवाना है, बिना बैटरी के करंट फ्लो नहीं कर सकता है। बिना रिमोट चलेगा ही नहीं, जब तक आप सेल नहीं डालोगे। तो सेल क्या काम करता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके अंदर करंट फ्लो करवाने का काम करता है, ठीक है। आपका जो रिमोट है, आप जो टीवी देखते हो, रिमोट क्लिक करो, बिना सेल के नहीं चलेगा वो, रीजन करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है अंदर। अभी के लिए वो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कहीं पे भी करंट को फ्लो करवाना है तो बैटरी का जरूर है। और किसी ने पूछा सर ज्यादा कौन होगा कम कौन होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इज ऑलवेज at high potential and negative terminal is always at low potential.
नेगेटिव को छोटी डंडी से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव को बड़ी डंडी से रिप्रेजेंट करेंगे। बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दिया होता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो आपको पता चल जाएगा ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। मतलब करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। कोई डाउट है इधर? ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, अब मैं दो कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर अपना पोटेंशियल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब घर की बात करते हैं। घर जो है ना वो नीचे ग्राउंड में, ग्राउंडिंग नहीं बोलेंगे, वो टावर से पोटेंशियल मिलता रहता है। ठीक है, मैं दो कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ जो मेरे बताने रह गए। वोल्ट मीटर, एम मीटर जो है वो मैं अभी भी नहीं करवाऊंगा, वो मैं कल करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट की बात करते हैं। मेरे को दो क्वेश्चन आए हैं, वो दोनों क्लियर करवाऊंगा। कंडक्टर में चार्ज क्यों फ्लो करता है, वो हम लोगों ने कल देखा था कि रेजिस्टेंस उसका कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। कंडक्टर बहुत छोटा ड्रम लेके खड़ा होता है पानी में से पानी निकालने के लिए। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था, वो ड्रम क्या है वो सब अपन ने कल देखा था। सो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर के पास है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक कहाँ से चार्ज प्रोड्यूस होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग या कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, मेटल्स के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करते हैं, तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, वो तो गेन करने के लिए बैठे होते हैं ना। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठे हैं, जाओ ले जाओ, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन मेटल में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं, मेटल में से निकलेगा। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स बिहेव एज कंडक्टर्स। मोस्ट मेटल्स बिहेव एज कंडक्टर्स। ये चीज मैंने आपको कल नहीं बताई थी, इसलिए अभी बता दे रहा हूँ। एंड नॉन मेटल्स बिहेव एज इंसुलेटर्स, बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, मेटल्स के पास होते हैं। दैट्स वाई वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्यों, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये बात को पकड़ लो। ओके, सो ठीक है, ये चीज अपन को आ गई समझ में। मेरे हिसाब से इतनी छोटी सी चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब स्विच और रेगुलेटर, ये दो चीजें का मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, मीनिंग क्या रहता है। किसी ने स्विच का क्वेश्चन किया ना, दैट्स वाई कि स्विच सर ज्यादा पोटेंशियल पे रहता है क्या, तो क्योंकि हम उसे ऑन करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि वो चल जाता है पंखा। और रेगुलेटर क्या होता है, उसको धीमा या कम करने के लिए होता है। तो चलो अपन स्विच और रेगुलेटर को दोनों को समझते हैं। मान लो ये वायर है ना, ये वायर करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये रहता है आपका, एक इधर एक चीज रहती है, की बोलते हैं जिसे अपन की। आपको मैं दिखाऊंगा कल, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको की का नॉलेज हो जाएगा अच्छे से। दैट इज स्विच, दैट बिहेव एज स्विच। तो स्विच क्या होता है वो आपको पता चलेगा एक्चुअली में देखा जाए। चलो आते हैं, फिर आते हैं रेगुलेटर पे। यहाँ पर रेजिस्टर लगा होता है, दैट वर्क्स एज अ रेगुलेटर। क्या मतलब है जरा समझाऊंगा। और अब यहाँ पर आपका पंखा है। ठीक है, मैं अभी स्विच और रेगुलेटर को समझा रहा हूँ। ये आपका पंखा है। ठीक है, अब ड्राइंग अच्छी नहीं है वो मुझे पता है। चलो, तो की क्या होती है, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो क्या होता है, यहाँ पर है ना की, एक्चुअली में ये वायर जुड़ी हुई नहीं है, ध्यान दे रहे होगे आप लोग, ये वायर को मैंने जोड़ा नहीं है। एक की क्या काम करता है, एक ऐसा मेटल अंदर होता है, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, आप देखना कभी स्विच को खोलोगे ना तो आप देखना, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो ये मेटल जुड़ जाता है, ये वायर को जोड़ देता है। ये मेटल एक कंडक्टिंग मेटल होता है, तो यहाँ से जो करंट आ रहा होता है वो बाद में यहाँ से निकल जाता है। तो जैसे ही स्विच ऑन किया, मेटल इधर आ जाता है और ये करंट को पास करने देता है। जैसे ही स्विच ऑफ किया, ये मेटल पीछे हो जाता है और कनेक्शन को ब्रेक कर देता है, तो करंट
पास नहीं करता है। तो स्विच कोई ज्यादा पोटेंशियल कम पोटेंशियल का काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। स्विच क्या काम करता है, कनेक्शन को जोड़ता है या काट देता है, ठीक है ना। स्विच क्या काम करता है, या कनेक्शन को जोड़े रखेगा या कनेक्शन को काट देगा। अगर स्विच ऑन किया मतलब उसने कनेक्शन को जोड़ दिया, अगर स्विच ऑफ किया उसने कनेक्शन को काट दिया। दैट्स वाई पंखा ऑन या ऑफ होता है। जैसे ही कनेक्शन जुड़ा तो पंखा शुरू हो जाएगा, उसको करंट मिला। जैसे ही स्विच बंद कर दिया तो की पीछे हो जाती है, तो वो कनेक्शन फिर से टूट जाता है, तो क्या बोलते हैं, करंट नहीं आता है, ठीक है। रुचिर, स्विच का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि स्विच क्या होता है, वो एक की होती है। मैं आपको बताऊंगा कि की क्या होती है और उसे हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। अब रेगुलेटर जो होता है आपका पंखे का, आपने अगर रेगुलेटर को 5 पे किया तो पंखा फास्ट हो जाता है, रेगुलेटर को 4 पे किया तो पंखा थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मतलब अब ये रेगुलेटर इज नथिंग बट अ रेजिस्टर। मैंने आपको बोला था रेजिस्टर क्या करता है, ड्रम की साइज होती है रेजिस्टर, जितना ज्यादा ड्रम का साइज उतना कम फ्लो, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। तो रेगुलेटर क्या करता है, अगर आपका रेगुलेटर 5 नंबर पे है, 4 नंबर पे, 3 नंबर पे, 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, तो आपका रेगुलेटर मान लो 1 नंबर पे, तब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेता है वो। मान लो 20, अब 20 क्या, वो सब देखेंगे, रेजिस्टेंस का यूनिट अभी तक अपन नहीं पढ़े हैं, वो सब हम देखेंगे। सो जब आपका पंखे का रेगुलेटर 1 पे होता है तो वो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, ड्रम की साइज बढ़ जाती है, तो करंट कम हो जाता है, इस वजह से पंखे की स्पीड भी कम हो जाती है। जैसे ही आपने पंखे को 2 पे किया, रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, करंट एक्चुअली में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्पीड नीचे वाले के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ही 3 हुआ तो ड्रम और छोटा हो गया, आपका जो पानी में से निकालते हो आप, वो ड्रम थोड़ा सा और छोटा हो गया। सो वो ड्रम और छोटा हो गया तो 16। सो आय थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है, स्पीड थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाती है। 4 पे किया तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा और कम, ड्रम का साइज थोड़ा सा और छोटा, करंट थोड़ा और ज्यादा मिलेगा, स्पीड थोड़ी और ज्यादा मिलेगी। अब आ जाते हैं लास्ट 5 पे, मतलब 5 स्पीड हो गई, मतलब रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, 6 कर दिया मान लो, तो करंट बढ़ जाएगा, स्पीड और बढ़ जाएगी। रेगुलेटर का कंसेप्ट समझ में आया। अब रेगुलेटर जो है वो एक रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है, वो रेजिस्टेंस बढ़ाता रहता है या घटाता रहता है। जैसे ही रेजिस्टर बढ़ा मतलब आपकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट कम हो गया, क्योंकि ड्रम का साइज बढ़ गया, ठीक है। समझ में आया, स्विच और रेगुलेटर का मीनिंग समझ में आया कि हमारे असली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। किसी को दिक्कत है स्विच और रेगुलेटर के कंसेप्ट में? ओके, ठीक है, ग्रेट। यहाँ पर अपन हमारे लेक्चर को स्टॉप करेंगे। यहाँ पर आज हम लोगों ने पोटेंशियल वाले कंसेप्ट को खत्म कर दिया है, फिनिश्ड। और करंट हो चुका है फिनिश्ड, चार्ज फिनिश्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिनिश्ड, ठीक है। अब कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो टॉपिक का नाम अभी मैं नहीं लूंगा, ठीक है। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं की है मैंने, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म नहीं किया, बिकॉज हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस तो देना ही पड़ता है कभी भी कुछ भी करवाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुमारो, और अपन यहाँ पर आज स्टॉप करेंगे, ठीक है।